नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर। आप सभी का एसएन एकेडमी की सिलेक्शन देने वाली, शॉर्ट सिलेक्शन देने वाली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएन। लगभग 10,000 से ऊपर ज्यादा पेड मेंबर, ऑफलाइन में लगभग 500 से रजिस्टर्ड एडमिशन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। इसके अलावा जयपुर और जोधपुर की जो धुआंधार ऑफलाइन क्लासेस है उनमें भी आपने जो रेस्पॉन्स दिया कोविड के बाद, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल। चलेगा, शुरुआत करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट घोषणा आपके लिए, मैं इसीलिए लाइव आया हूं, 2 दिन आपके पास लाइव रहूंगा, कोशिश करूंगा समय निकालने की। आपका जो मैं बता दूं बेटा, एसएन एकेडमी आपके लिए लाई है 1 अप्रैल 2021 से, यानी अप्रैल के फर्स्ट डे से आपका एसएन एकेडमी आपके लाई है ऑनलाइन रेगुलर बैच बेटा कंप्लीट। ये जो ऑनलाइन रेगुलर बैच है इसकी फीस है मात्र बेटा 6,499 रुपए, और देश भर की नामी फैकल्टी के साथ जिनका पढ़ा हुआ क्वेश्चन डेफिनेटली गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और धन्यवाद है ईश्वर का जो हमें साथ दे रहा हो बराबर। यहाँ पे फैकल्टी में शिवराज सर रहेंगे आपके, मैं यानी खुद एमएसएन और ओबीसी पढ़ाऊंगा, पेडियाट्रिक पढ़ाऊंगा बेटा आप सभी को। इसके अलावा भागाराम जी सर रहेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, क्लियर है। सहदेव जी सर पेडियाट्रिक में, और जितेंद्र जी सर साइकेट्री की फैकल्टी रहेगी आपकी। अशोक जी बेनीवाल सर आपकी बुलेट वाले सर सीएचएन पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा अजय सर एमएसएन के कुछ टॉपिक लेंगे, और प्रमोद जी यादव सर आपका मैथ और रीजनिंग कराएंगे। तो लव यू ऑल, गुड इवनिंग सभी को। थैंक यू बेटा हरीश, गुड इवनिंग सभी को। चलेगा, ये जो बैच है बेटा 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन है। ये ऑल इंडिया टॉपर्स है अपने। यहां पे आप हमें यूट्यूब पे हमारा चैनल है शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम पे, उसे आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ताकि आपको मोर वीडियोस, अपडेटेड वीडियो मिल सके। क्लियर है बच्चों। इसके अलावा आप शिवांगी नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और आप टाइप कीजिएगा शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, वहां आपको हमारा लगभग 28 MB का ऐप मिलेगा, 24 MB का ऐप सॉरी, वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड पूछे तो 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक पासवर्ड है। पासवर्ड डालिएगा, अपनी ईमेल आईडी डालिएगा और अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, लॉगिन कीजिएगा। क्लियर है। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शिवम 31 राठौड़ के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक पे शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम से, शिवम राठौड़ के नाम से वहां फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलेगा, शुरुआत करते हैं अपन आज की क्लासेस की थॉट ऑफ द डे से। और आज की थॉट ऑफ द डे है कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। बिल्कुल सही बात है बेटा, कल कभी नहीं आएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं, आज ही जाग जाइए, अभी मेहनत कीजिएगा, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। डेफिनेटली आप मेहनत करते रहिएगा, ईश्वर बड़ा मान है, वो आपके मेहनत का फल जरूर देगा। और बिल्कुल कल कभी नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि एग्जाम आने वाला है और हम उसके बाद तैयारी करेंगे। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता दूं बेटा, अभी आपके सामने जो एग्जाम है वो नॉर्सेट 2021 का है। नॉर्सेट 2021 का एग्जाम आपके सामने बेटा। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट लगाई हुई है 19 सितंबर 2021 को। क्लियर बच्चा। और कम से कम 5,000 से ज्यादा आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आने वाली है। बिल्कुल बेटा, 5,000 से ज्यादा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा आपका टारगेट में बेटा ईएसआईसी, एक जगह ईएसआईसी की तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्दी आपका। लगभग 4500 प्लस आपकी ईएसआईसी की पोस्टें आएंगी। और मैं अभी बता देता हूं, रेलवे की लगभग 1100 प्लस पोस्टें आएगी बेटा सितंबर तक। तो डेफिनेटली रेलवे, ईएसआईसी और 5,000 प्लस। इसके अलावा राजेंद्र इंस्टीट्यूट और रिम्स आपका रांची से, वहां से आपकी 300 350 प्लस पोस्टें हैं। इसके अलावा आपका सीएचओ, स्पेशली यूपी सीएचओ की लगभग 1800-2000 के करीब पोस्टें हैं। तो इतनी वैकेंसीज है नर्सिंग फील्ड में कि आपका दिल गदगद हो जाएगा। बस मेहनत करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। यहां आपके लिए बेटा मेन टारगेट आपको रखना नॉर्सेट और ईएसआईसी को। इनकी एक्सपेक्टेड जो एग्जाम की डेट है वो आपका, जैसे नॉर्सेट की तो फिक्स है आपकी 19 सितंबर को एग्जाम होगा, 28 को आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन के अंदर। क्लियर बच्चों। अभी आपके लिए बढ़िया समय है। अभी आप 1 अप्रैल से अगर शुरू करते हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर को आप छोड़ भी दो तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक आपके लिए फिक्स बेटा 5 मंथ का समय मिलता है आपको। और 5 मंथ में बखूबी हम आपका पूरा कंप्लीट डिटेल में पूरा सिलेबस करवा देंगे बेटा, डेफिनेटली A to Z। ये जो सिलेबस होगा बेटा, इसमें 15,000 प्लस आपके ऑनलाइन एमसीक्यू होंगे जो एनक्लेक्स और मोस भी बेस होंगे। और आपको पता है एम्स दिल्ली का पैटर्न हम बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, पिछली बार भी। क्लियर बच्चों। जिस तरह से पिछली बार लगभग 180-82 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, 90% क्वेश्चन एसएन एकेडमी से, और 4500 प्लस सिलेक्शन हुए थे नॉर्सेट में, रिकॉर्ड है हमारा अपना। क्लियर बच्चों। तो यहां से आपके सिलेक्शन आएंगे। और फीस मात्र है इस सिलेबस की बेटा 6,500। सबसे बड़ा फायदा ऑनलाइन एजुकेशन का, आपको किसी कोचिंग सेंटर में विजिट नहीं करना पड़ेगा, ना आपको बेटा बार बार
किराया लगाना पड़ेगा। अगर आप ऑफलाइन बेसिस में ज्वाइन करते हो तो तकरीबन आपको खर्चा पड़ता है 20,000 रुपए फीस है। इसके अलावा आप 5-6 महीने वहां रहते हो, 6,000 रुपए महीने से भी देखे तो तकरीबन 30,000 वो होते हैं, 50,000 का खर्चा है। जबकि आप मात्र 6,500 में घर बैठे जब चाहे मात्र 300 रुपए के नेट रिचार्ज से आप जब चाहे आप क्लासे ले सकते हैं। आपकी क्लासेज जो है वो शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के एंड्रॉइड ऐप पे रहेगी। ये ऐप पे जो क्लासे रहेगी, वो ऐप पे जो क्लासे रहेगी बेटा, वो क्लासे पूरी की पूरी आपकी लाइव होगी, जिसमें आप जिस तरह से यूट्यूब पे कमेंट कर पाते हो वैसे आप कमेंट कर पाओगे हमारे ऐप पे। क्लियर है? और आप कमेंट करने के बाद बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी क्लासे। आप इनको 1 साल तक कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं। इन क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, केवल ऐप में। क्लियर है? इसके अलावा आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट का एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है? वीडियो की क्वालिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो वो बेहतरीन ढंग से ऐप डिजाइन किया गया है और कंप्लीट स्पेशली नोट सेट टारगेट, और नोट सेट हर एग्जाम के पापा है, तो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े और आज ही अपना भविष्य निर्धारित करे, सुनिश्चित करे। ओशन एकेडमी हमेशा छात्र हितों में समर्पित है और आगे भी वादा करता है कि बेहतरीन एजुकेशन देंगे। तो ये तो बात होगी बेटा अपने ऑनलाइन ऐप की और बातों की होगी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की। अब बात करते हैं अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे, डिजॉक्सिन, एंड दिस इज बिलोंग टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड। दिस इज बिलोंग टू कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। This belong to cardiac glycoside. This belong to cardiac glycosides. Very 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 important. This category belong to cardiac glycoside. डिजॉक्सिन की अगर बात करें, कार्डियक ग्लाइकोसाइड ड्रग है। 3 में चीजें आपको बता रहा हूं, सिंपली बेटा समझिएगा आप, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। पहला होता बेटा आइनोट्रोपिक। 3 वर्ड होते हैं आइनोट्रोपिक, एक वर्ड होता है ड्रोनोट्रोपिक और एक वर्ड होता है क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक 3 वर्ड मैंने आपको लिखे हैं। आइनोट्रोपिक ड्रग वो होती है जो इंक्रीज फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। समझना मेरी बात, हार्ट के जो किसको बेटा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए वो ड्रग क्या कहलाती है? आइनोट्रोपिक। गुड इवनिंग बेटा सभी को। अरे क्या कहलाती है? आई बात में वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करें और एसएन एकेडमी के साथ अपना साथ और बनाए रखे और यूट्यूब चैनल को और ऐप को डाउनलोड करना नहीं भूले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, ऐप डाउनलोड करना नहीं भूले। ड्रोनोट्रोपिक ड्रग, क्लियर बेटा? आरी बात में ध्यान रखना, डीसी डीसी क्लियर है? इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ हार्ट। हार्ट की कंडक्शन वेलोसिटी को बताती है वो ड्रग, यानी हार्ट में कंडक्शन एसए नोड एवी नोड के कंडक्शन को बढ़ाएगी वो ड्रग, क्या कहलाती है? ड्रोमोट्रोपिक। और एक वर्ड होता है क्रोनोट्रोपिक। क्लियर है बेटा? एक वर्ड क्या होता है? क्रोनोट्रोपिक। क्रोनोट्रोपिक क्या होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इंक्रीज हार्ट रेट। वो ड्रग जो हार्ट रेट को क्या करे? बढ़ा दे। 3 टर्म्स मैंने आपको बताई है। कितनी टर्म्स? 3 टर्म्स। मैं डिजॉक्सिन के बारे में बाद में बात करूंगा, मैं पहले 3 टर्म्स के आपके बारे में बता रहा हूं बेटा। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन बिल्कुल सुकांत। पहला आपका है बेटा आइनोट्रोपिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो आपके हार्ट के फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को कराए, यानी हार्ट को अच्छे से क्या कराएगी? कंप्रेस। और हार्ट जितना अच्छे से कंप्रेस होगा उतना ही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा, और कार्डियक आउटपुट होगा तो बीपी बढ़ाएगा। तो स्पेशली जो आइनोट्रोपिक ड्रग, स्पेशली पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग हार्ट फेलियर वगैरह में दी जाती है। लेकिन जो ड्रग फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी वो हार्ट की कार्डियक साइकिल को भी क्या करेगी? डिक्रीज। नॉर्मली कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड का होता है, लेकिन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होने में समय लगेगा, यानी पिचक के वापस जूम होगा तब तक समय लगेगा काफी समय, यानी 0.8 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा। तो टोटल कार्डियक साइकिल आपकी क्या हो जाएगी? कम, यानी ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। दूसरी ड्रग होती है ड्रोमोट्रोपिक, वो ड्रग जो हार्ट की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाए, यानी एसए नोड एवी नोड में जो कंडक्शन होता है आपका, उसको बढ़ाने वाली ड्रग, पॉजिटिव आपका कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाने वाली ड्रोमोट्रोपिक ड्रग कहलाती है। तीसरी टर्मिनोलॉजी होती है क्रोनोट्रोपिक ड्रग, वो ड्रग जो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करे। गुड इवनिंग बेटा, क्या कहलाती है आपकी? क्रोनोट्रोपिक। तो 3 टर्मिनोलॉजी है। मैं यहां बात कर रहा हूं बेटा डिजॉक्सिन की। किसकी बात कर रहा हूं? डिजॉक्सिन की। और जो डिजॉक्सिन है बेटा, दिस इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक ड्रग। Dromotropic drug. Is it clear or not? A digoxin is belong to a positive inotropic. कैसी है बेटा? ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है एंड नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक एंड ड्रोनोट्रोपिक ड्रग है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजॉक्सिन अगर आप दे रहे हो तो ये क्या करेगी? फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बढ़ाएगी।
यानी ये क्या कराएगी, इंक्रीज अ फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। सेकेंड वन, ये नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक है तो क्या करेगी, डिक्रीज कार्डियक कंडक्शन, हार्ट के कंडक्शन वेलोसिटी को क्या करेगी, ये कम करेगी, क्योंकि नेगेटिव है ये क्या है, नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक है। तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो क्या करेगी, कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है, लेकिन ये क्या करेगी, कम करेगी। आरी बात में। और तीसरी कंडीशन में ये क्या बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है आरी बात में आपका, आरी बात में ड्रोमोट्रोपिक है, मतलब क्या करती है, कंडक्शन वेलोसिटी को। और तीसरा क्या होता है बेटा, क्रोनोट्रोपिक। कैसी है, क्रोनोट्रोपिक, यानी ये डिक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को भी क्या करती है, कम करती है। कौन आपकी, कौन आपकी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आरिबास में, क्लियर है आरिबास में, कौन आपकी डिक्रीज हार्ट रेट, कौन बेटा आपकी, डिजोक्सिन। अब किसी का हार्ट रेट इरेगुलर है तो वो ज्यादा बीट कर रहा है तो ये हार्ट रेट को कम करती है, तो कार्डियक डिसरिथमिया वगैरह में यूज लग सकते हैं, लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लूटर में इसका यूज करते भी पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लियर बेटा, यस बेटा। तो ये हार्ट रेट मैंने कम ही बताया, अरे मैं डिजोक्सिन का नहीं बता रहा हूं कमबख्तो, मैं तो टर्म्स बता रहा हूं कि 3 टर्म्स होती है। क्या कह रहा हूं कि अरे नालायको पढ़ लिया करो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं पहले टर्म्स बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट डिजोक्सिन के काम नहीं बता रहा हूं। मैंने 3 टर्म्स बताई कि कुछ ड्रग ऐसी होती है जो हार्ट रेट को बढ़ाती है, उन्हें क्या बोलते हैं, आपका क्रोनोट्रोपिक, जो कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाती है ड्रोनोट्रोपिक, और जो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है उन्हें क्या बोलते हैं, आइनोट्रोपिक। मैं टर्म समझा रहा हूं। अब मैंने डिजोक्सिन के बारे में बताया कि डिजोक्सिन क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक है, मतलब ये इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन कराएगी हार्ट के, क्लियर, कार्डियक कंडक्शन को क्या करेगी, डिक्रीज, और हार्ट रेट को कम करेगी। यानी डिजोक्सिन आपका ब्रेडिकार्डिया कराती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ेगा बेटा तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में थोड़ा हेल्प करती है, क्लियर है। इसके अलावा डिक्रीज कार्डियक कंडक्शन वेलोसिटी, तो ये क्या करती है बेटा, एरिथमिया को डिक्रीज करती है, आपकी हार्ट रेट को क्या करेगी, या एबनॉर्मल रिदम को क्या करेगी, कम, क्योंकि कंडक्शन वेलोसिटी को क्या कर रही है, ये कम कर रही है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सभी लाइव आ सके। गुड इवनिंग सभी को, लव यू ऑल बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये तो 3 एक्शन हो गए। अब इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, कहां से आती है, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, समझ लेना। डिजोक्सिन के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। डिजोक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से प्राप्त होती है, तो डिजोक्सिन जो ऑब्टेन होती है बेटा वो डिजिटलिस लेनाटा नाम के पौधे से आती है। अरे कहां से आती है, डिजिटलिस लेनाटा नाम के पौधे से ऑब्टेन होती है, कौन सी, आपकी डिजोक्सिन नाम की ड्रग, क्लियर है। कई जगह इसको डिजिटलिस, क्लियर है, डिजिटलिस परप्यूरा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिजिटलिस परप्यूरा भी बोलते हैं, पर मोस्ट कॉमनली आपको आंसर देना है कि डिजिटलिस लेनाटा नाम के पौधे से, क्लियर है। जो फोक्सवैगन प्लांट होता है, कैसा प्लांट होता है, फोक्सवैगन प्लांट, फोक्सवैगन प्लांट की एक कैटेगरी होती है डिजिटलिस लेंटेना, क्लियर, इस तरह से फूलों वाला पौधा होता है, उससे ऑब्टेन किया जाता है आपका डिजोक्सिन, और ये स्पेशली अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं ऐसे पौधे, क्लियर बेटा। हमारे पास में गुड इवनिंग सभी को, लव यू ऑल, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको एसएन एकेडमी से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा बेटा, अपन यहां बात करें, सिंपल सी बारे में बात करें, ये 2 तरह की होती है आपकी डिजोक्सिन। डिजोक्सिन इज 2 टाइप, डिजोक्सिन इज 2 टाइप डियर। अरे डिजोक्सिन कितना तरह की होती है, 2 तरह की बेटा। देखिएगा ये 100% क्वेश्चन आएगा आपके एम्स में कि डिजोक्सिन से रिलेटेड 101% कोई भी एग्जाम, चाहे सीएचओ चाहे आपका क्या हो, नोरसेट हो, आपका फेवरेट एक क्वेश्चन आएगा। तो डिजोक्सिन इज 2 टाइप बेटा। डिजोक्सिन जो आपकी 2 तरह की, एक तो होती है डिजोक्सिन, क्लियर है, और एक होती है डिजिटॉक्सिन। 2 कैटेगरी में होती है डिजोक्सिन का, डिजिटल लेंटाना जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो 2 तरह की होती है, एक डिजोक्सिन बोलते हैं, एक डिजिटॉक्सिन बोलते हैं। तो दोनों में अपन सिंपल सा कंपेयर करते हैं कि इनमें अंतर क्या है। एक तरफ मैंने रेखा डिजोक्सिन को और एक तरफ रखा मैंने डिजिटॉक्सिन को, क्लियर है, डिजिटॉक्सिन को रखा मैंने, 2 हो गई। आप एक तरफ डिजोक्सिन रखा मैंने और एक डिजिटॉक्सिन रखा, दोनों में देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। हाफ लाइफ इज लेस, इधर क्या होती है बेटा, हाफ लाइफ इज मोर, दोनों में अंतर करें तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, किसी ड्रग को आप बॉडी में इंटेक करते हो, जैसे आपने 100 माइक्रोग्राम लिया, उसको बॉडी में एक्सक्रेट भी होगी तो 50 माइक्रोग्राम रहने में जो समय लगता है, ये जो आपका टाइम लगता है वो क्या कहलाता है बेटा, हाफ लाइफ। अरे क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है। कोई ड्रग है, वो ड्रग आपकी 100 माइक्रोग्राम है, उसको 50 माइक्रोग्राम रहने में जो समय लगता है वो क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है।
अरे वो समय क्या कहलाता है, हाफ लाइफ कहलाता है, टोटल समय। क्लियर है? तो इसकी जो हाफ लाइफ है डिजोक्सिन की वो थोड़ी ज्यादा होती है किसकी तुलना में, आपकी सॉरी डिजोक्सिन की तुलना में डिजिटोक्सिन की थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर है? ये जो डिजोक्सिन है वो बेटा शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब तुरंत काम करेगी। ये थोड़ी बेटा क्या है, लॉन्ग एक्टिंग, ये थोड़ी क्या है, लॉन्ग एक्टिंग यानी लंबे समय तक काम करती है। क्लियर है? सो अब ये शॉर्ट एक्टिंग है यानी तुरंत काम करती है और तुरंत खत्म हो जाएगी। तो क्लियर है बेटा, यूजिन डिजिटोक्सिन बोल सकते हैं या इसको डिजिटलिस बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बात आ रही बात में बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, एक ही बात है ये। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, यहां पे अगर बात करें अपन, क्लियर है? उसके बाद देखिएगा शॉर्ट एक्टिंग है बेटा, ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। तो क्लियर है, सो यूज इन एक्यूट केसेस, जहां पे तुरंत जरूरत हो और ज्यादा लंबे समय की जरूरत नहीं हो। एक्यूट केसेस में आपकी शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए तुरंत काम करके खत्म हो जाएगी, एक्यूट कंडीशन को ठीक कर देगी। सो यूज इन एक्यूट केसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। जबकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यूज इन मेंटेनेंस थेरेपी, ये किसमें यूज होती है बेटा, मेंटेनेंस थेरेपी में। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इसका लंबे समय तक यूज है, तो पेशेंट को अगर डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हैं तो कोई ड्रग लंबे समय तक काम करनी चाहिए, तो बेटर ड्रग क्या रहती है, डिजिटॉक्सिन। क्लियर है? तो किसी को मेंटेनेंस थेरेपी देनी है यानी लंबे समय तक पेशेंट को दवाई चालू रखनी है, तो बार बार मेडिसिन नहीं देनी पड़े, इसलिए कौन सी बेटर रहेगी, डिजिटॉक्सिन। जबकि आपको एक्यूट केसेस में क्या यूज लेनी है, आपको एक्यूट केसेस में आपको डिजोक्सिन यूज लेनी बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, और अगर हाफ लाइफ की बात करें अपन एवरेज, अभी अपन डिस्कस करेंगे कितनी होती है, क्वेश्चन बनता है यहां से। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। इसके अलावा अगर बात करें, नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर बेटा, दिस इज एक्सक्रिएट बाय किडनी। क्लियर है? एक्सक्रिएट बाय किडनी, सो यूज इन पेशेंट विद वेरी 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 इंपोर्टेंट हिपेटिक फेलियर प्लस कार्डियक फेलियर। मेरी बात समझ रहे हैं? जिन मरीजों को हार्ट फेलियर और हेपेटिक फेलियर, लिवर फेलियर दोनों साथ है, उन मरीजों को क्या करते बेटा, उन मरीजों को क्या करते बेटा, वेरी 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 इंपोर्टेंट, उन मरीजों को क्या करेंगे अपन, एक्सक्रेट बाय किडनी, सो यूज इन पेशेंट विद हेपेटिक फेलियर एंड कार्डियक फेलियर। हेपेटिक फेलियर और कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट को, जिनको दोनों साथ है यानी लीवर भी फेल और कार्डियक भी फेल है। लिवर फेल है क्योंकि ये ड्रग किडनी से निकलती है, तो किडनी से निकलती है यानी लीवर पे लोड नहीं डालेगी। तो जो हिपेटिक फेलियर और जो ऑलरेडी कार्डियक फेलियर में, तो ड्रग ऑफ चॉइस है क्रोनिक कार्डियक फेलियर में, तो इन दोनों में जिसका लीवर भी फेल और हार्ट भी फेल है, उन पेशेंट में जिनकी किडनी ठीक है, उन पेशेंट में बेस्ट ड्रग कौन सी रहती है, डिजोक्सिन। जबकि ये एक्सक्रिएट किसके द्वारा बेटा, एक्सक्रिएट बाय लिवर, so use in patient with kidney disease plus cardiac failure। जिनको कार्डियक फेलियर और किडनी डिजीज दोनों है, उन पेशेंट को क्या देंगे बेटा, उन पेशेंट को क्या देंगे, उन पेशेंट को डिजिटॉक्सिन देना पसंद करेंगे अपन। यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट करें, वरना आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर है? क्लियर बेटा, आ रही बात में? नेक्स्ट देखिएगा, क्लियर बेटा। तो ये लिवर के द्वारा एक्सक्रेट करती है, तो रीनल फेलियर यानी रीनल फेलियर और कार्डियक फेलियर के केसेस में दे सकते हैं डिजोक्सिन, और ये डिजोक्सिन किस में दे सकते हैं बेटा, क्लियर बेटा, कार्डियक फेलियर और हार्ट हेपेटिक फेलियर में दे सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये आपका बेसिक अंतर हो गया, हाफ लाइफ कम है, हाफ लाइफ ज्यादा है, शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग है तो एक्यूट केसेस में देंगे, और लॉन्ग एक्टिंग है तो कैसे मेंटेनेंस थेरेपी में इसको चलाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? हमारी बात में एक्सक्रेट बाय किडनी, सो रीनल सॉरी हेपेटिक एंड कार्डियक फेलियर के मरीज को दे सकते हैं। जबकि ये किसके द्वारा एक्सक्रेट होती है, आपका लीवर के द्वारा, तो किडनी और कार्डियक फेलियर के पेशेंट को इसको दे सकते हैं बेटा। यहां तक को डाउट है डियर? नेक्स्ट देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। एक सॉरी हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बेटा। हाफ लाइफ जो है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होती है बेटा डिजोक्सिन। मार्केट में सबसे ज्यादा यूज कौन होती है, डिजोक्सिन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? तो यहां बात करते हैं हाफ लाइफ की बात करें तो नॉर्मली इसकी हाफ लाइफ होती है बेटा 36 आवर। 36 आवर से लेके 48 आवर्स तक हो सकती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब जितनी ड्रग दी है उसका हाफ लेवल ब्लड में कितना ले जाता है, सीरम थेरेपेटिक लेवल हाफ कितना रह जाता है, 36 आवर्स से लेके 40 आवर्स तक। क्लियर? यानी 1.5 से 2 दिन का समय। लेकिन अगर मरीज किडनी फेलियर का है, मरीज अगर किडनी फेलियर का तो 3.5 to 5 डेज तक का समय लग सकता है। यानी लगभग 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 मान के चले 100 घंटे तक एक्सक्रेट होती है। अब किडनी फेलियर में एक्सक्रेशन में, क्योंकि ये मेनली किसके द्वारा एक्सक्रेट होती है,
मैं किसकी बात कर रहा हूं, मेनली डिजोक्सिन की, कि डिजोक्सिन किसके द्वारा एक्सक्रेट होती है, किडनी के द्वारा। क्लियर। अब किडनी फेलियर के मरीज को डिजोक्सिन दोगे तो ये धीरे धीरे एक्सक्रेट होगी, इसीलिए किडनी फेलियर के मरीजों में डिजोक्सिन को अवॉइड करते हैं, और हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा यूज डिजोक्सिन होती है, डिजोक्सिन कम यूज करती है। क्लियर बेटा। तो किडनी फेलियर में इसके एक्सक्रेशन में समय लगता है, क्योंकि दिस इज एक्सक्रेट बाई किडनी। अब किडनी खराब है तो एक्सक्रेशन में समय लगेगा, नॉर्मल सी बात। क्लियर है। और इसकी हाफ लाइफ 36 से 48 आवर्स होती है, लेकिन किडनी फेलियर वालों के में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ये बात होगी इसकी हाफ लाइफ से रिलेटेड बेटा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेटा देखिएगा। क्लियर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर ड्रग है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस इज सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर एंड open the L type calcium channel, very 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 important। किस तरह के कैल्शियम चैनल को, L टाइप के कैल्शियम चैनल को ये क्या करती है, ओपन करती है। कौन बेटा, आपकी कौन, डिजोक्सिन। किस तरह से देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अरे आपका ये हार्ट की मसल है, जैसे कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल की जो सेल है, इंट्रासेलुलर पोटेशियम होता है, बाहर की तरफ क्या होता है, सोडियम। गेटिंग माय पॉइंट। क्लियर है। पोटेशियम के लिए पोटेशियम रिसेप्टर और सोडियम के लिए सोडियम रिसेप्टर या चैनल आप बोल सकते हैं। क्लियर है। और कैल्शियम के लिए क्या बेटा, कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल 3 तरह के होते हैं, एम एल टी अलग अलग तरह के होते हैं, जी अलग अलग तरह के होते हैं, कैल्शियम चैनल 10-12 तरह के होते हैं, सॉरी। तो क्लियर है। ये ड्रग क्या करती है बच्चों, ये ड्रग क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम एटीपेज को क्या करती है, इनहिबिटर, यानी सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करेगी, सोडियम पोटेशियम पंप इनहिबिट करेगी, और कैल्शियम के को क्या करेगी, ओपन। तो एल टाइप के कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम क्या होंगे, अंदर जाएंगे। कैल्शियम अंदर जाएंगे तो हार्ट के क्या होंगे, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। अरे हार्ट के क्या होंगे, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है। और फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, हार्ट ज्यादा फोर्सली काउंट करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी, और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी तो आपकी बीपी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज क्लियर और नॉट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन केस ऑफ, किस केस में, इन केस ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ, किसके केस में बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस केस में, आपका डिजोक्सिन के केस में। तो ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर है एंड ओपन द एल टाइप कैल्शियम चैनल। इज इट क्लियर और नॉट, हमारी बात में। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक कोई डाउट है, क्लियर बेटा, यस, कैल्शियम चैनल को ओपन करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके। इज इट क्लियर और नॉट। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आ जाए। नेक्स्ट देखिएगा, उसके अलावा देखिएगा, अपने यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ ले। यानी कुल मिला के ये कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ाएगी। इन्फ्लक्स का मतलब आपके कार्डियक सेल में ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एंटर करेगा, और कैल्शियम जितना एंटर करेगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होंगे। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, तो मैंने क्या कहा, दिस इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, दिस इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है। और अगर फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, आप सॉरी हार्ट रेट कम होगी। क्लियर है। कार्डियक आउटपुट आपका बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगी आपकी, आरी बात में। क्लियर है। और कंडक्शन वेलोसिटी को क्या करती है, कम करती है। क्लियर है। यानी कुल मिला के ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक्स है तो ये ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कराएगी, क्योंकि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होने में समय ज्यादा लग रहा है, तो टोटल कार्डियक साइकिल बढ़ेगा, 0.8 सेकंड से बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, 1 सेकंड तक चला जाएगा। तो ये ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस करती है, कौन बेटा, आपका डिजोक्सिन। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपन एक जनरल सी बात करते हैं, चलेगा। यहां तक किसी को डाउट है, गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार, नमस्ते, लव यू ऑल बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, ओके बेटा, ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं आपका, डोंट वरी। नेक्स्ट देखिएगा, अपन तीसरे नंबर पे बात करें, यहां पे सिंपली सी बात, अपन छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। यहां मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्लियर है, चलेगा। एक मनोरंजन करवा देते हैं। मैं एक शादी में एंटर किया तो शादी में जाके मैंने देखा कि एक मेरा दोस्त है, उसने अपनी थाली में जब फ्री की शादी होती है तो कौन बुलाता है, मेरी शादी में मुझे नहीं बुलाया, यानी अपने को कौन बुलाता। तो अपन तो स्टूडेंट है, तो सिर में तेल लगा के, जेल लगा के और घुस जाते कहीं पे भी शादी में, या तो खाना मिल जाता है और पकड़े गए तो बर्तन भी धोने पड़ जाते हैं, या कई बार दीवार फनाक के भी आना पड़ता है, ये स्टूडेंट लाइफ है। तो मैं एक शादी में एंटर किया हमने, तो मेरे एक दोस्त को देखा मैंने, इतनी बड़ी सी प्लेट है, उसके अंदर 2-3 तो कटोरी रखी हुई है जिसमें अलग अलग सब्जियां हैं, इतने सारे चावल रखे हैं, आपके राजमा चावल रखा है आपका हरिबास में, और अलग अलग तरह की मिठाई, चटनी, सब कुछ रखी है। क्लियर है। और बीच में 7-8 गुलाब जामुन रखे हुए हैं। वो दमादम खा रहा था, मौका मिला फ्री फंड का, तो जैसे ही खाना शुरू करता मैंने उसको देखा,
ऑब्जर्व कर रहा था काफी तरह से। वो क्या करता, गुलाब जामुन को आधा खाता और वापस कहाँ रख देता, थाली में। फिर एक गुलाब जामुन उठाया, आधा खाता और वापस कहाँ रख देता, थाली में। तो मैंने 2-3 बार उसको देखा, मैंने कहा ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने पास जाके उससे पूछा, अरे मैंने कहा भाई ऐसा क्या टेस्ट चेक कर रहा है क्या, गुलाब जामुन तो सारे मीठे ही होते हैं, तो एक एक को चेक क्या कर रहा है। तो उसका जवाब सुनिएगा, उसने क्या कहा कि नहीं रे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं टेस्ट चेक नहीं कर रहा हूँ, ये साले गुलाब जामुन है ना, कभी लुढ़क के चटनी में घुस जाते हैं, कभी दाल में घुस जाते हैं, और ये कड़वे मीठे होते जा रहे हैं, इसलिए मैं खा के रखूंगा, अब लुढ़केंगे नहीं, आधा आधा खा के कर रखेंगे तो लुढ़केंगे नहीं। तो जिंदगी में पॉजिटिव रहेगा, हंसते मुस्कुराते रहेगा, अपने और अपने माँ बाप के सपनों को एक नई उड़ान दीजिएगा, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ हंसते खिलते चेहरे के साथ पढ़ते रहेगा। और ये बिल्कुल सही समय है आपका पढ़ने का, आपके और अपने सपने सच करने का समय है माय डियर गवर्नमेंट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आप कर सकते हैं। जिस तरह से पिछली बार अपने 1.5 महीने में नॉर्सेट में इतना बड़ा कमाल किया, डेफिनेटली हम आगे भी ऐसा ही कमाल करेंगे और पूरे दिलो मेहनत से, जी जान से अपन यहाँ मेहनत करेंगे और आपको गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनाएंगे। क्योंकि एसएनए हमेशा अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, इसलिए मैं बहुत कम यूट्यूब पे लाइव आता हूं ताकि मैं बेटर पढ़ा सकूं आपको। क्लियर बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करें अपन, मैं एक सिंपल सी बात करता हूं, क्लियर है, इसके एक्सक्रिएशन की बात करें अपन, क्लियर है, एक्सक्रिएशन की बात करें बेटा कि डिजोक्सिन excrete mainly by kidney with the help of very important एक मिनरल काम करता है आपका, कौन सा बेटा, पोटेशियम। किस मिनरल की हेल्प से, ये पोटेशियम की हेल्प से। देखिएगा किस तरह से, ये आपके एफरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये बाउमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये सीटी। क्लियर है, ये ग्लोमेरुलस हो गया आपका, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये बाउमन कैप्सूल, ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कौन सी बेटा, सीटी। देखिएगा ये बेटा आपने जैसे डिजोक्सिन खाई, डिजोक्सिन की डोज के बारे में बता देता हूं, लिख लेना, ये भी क्वेश्चन आ चुका। डिजोक्सिन की जो डोज होती है वो 0.1 से लेके 0.3 mg पर डे होती है। 0.1 से 0 mg यानी 100 से लेके 300 माइक्रोग्राम पर डे। अरे कितनी बेटा, 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डे इसकी क्या होती है, डोज होती है किसकी, डिजोक्सिन की। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, क्लियर है बच्चों, 100 से 300 माइक्रोग्राम तक इसकी डोज रहती है किसकी, डिजोक्सिन की। एक्सक्रेट बाय मेनली बाय किडनी विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम। कौन से मिनरल की मदद से, पोटेशियम नाम के मिनरल की मदद से। इज इट क्लियर और नॉट। कौन आपकी डिजोक्सिन आपकी लॉस होती है किसकी मदद से, क्लियर बेटा, पोटेशियम नाम के मिनरल की मदद से। नेक्स्ट देखिएगा, इज इट क्लियर है बेटा, आरी बात में। अब देखिएगा बॉडी में डिजोक्सिन, मान लीजिएगा ये डिजोक्सिन के मॉलिक्यूल आपने सुबह इंटेक किया, डिजोक्सिन आपकी बॉडी में आई। इज इट क्लियर और नॉट। ये डोज से भी क्वेश्चन आ चुका, थोड़ा ध्यान रखना। माइक्रोग्राम में बदलोगे तो कितना, 100 से 300 माइक्रोग्राम पर डे या 0.1 से लेकर 0.3 mg पर डे के आसपास, बहुत लो डोज चलती है। क्लियर बच्चों, क्लियर है। तो यहां पे देखिएगा आपने डिजोक्सिन इंटेक करी, डिजोक्सिन ब्लड में आएगी और ब्लड में अपना, बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाने के बाद ये किडनी के थ्रू क्या होगी, एक्सक्रेट। अब किडनी के थ्रू इसको एक्सक्रेट कराने के लिए इसको धकेल के बॉडी से बाहर कौन भेजता है, पोटेशियम। यानी डिजोक्सिन जो खाई है उसको बाहर निकालना है, तो क्या जरूरी है आपका, पोटेशियम। अरे क्या जरूरी है, पोटेशियम। अब देखिएगा बेटा, अगर बॉडी में पोटेशियम बढ़ा, इंक्रीज पोटेशियम, तो डिजोक्सिन तेजी से बॉडी से बाहर निकलेगी। यानी हाइपरकैलेमिया के केस में, किस केस में, हाइपरकैलेमिया के केस में पोटेशियम ज्यादा होगा तो पोटेशियम सारी डिजोक्सिन को पकड़ेगा और तुरंत बॉडी से बाहर निकाल देगा, यानी ज्यादा समय तक डिजोक्सिन को बॉडी में नहीं टिकने देगा। यानी हाइपरकैल्सीमिया के केस में या हाइपरकैलेमिया के केस में डिजोक्सिन का जो इफेक्ट है बेटा, डिजोक्सिन का जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा। बात समझ रहे मेरी बात। अरे सीधी सी बात करना कि डिजोक्सिन आपकी बॉडी में गया तो डिजोक्सिन को कान पकड़ के बॉडी से बाहर कौन निकालता है, पोटेशियम। बॉडी से बाहर कौन निकालता है, पोटेशियम। यानी एक्सक्रेट कौन कराता है डिजोक्सिन को किडनी के थ्रू, कौन, पोटेशियम। आपकी बॉडी में डिजोक्सिन ली आपने और पोटेशियम ज्यादा है, हाइपरकैलेमिया है, तो पोटेशियम क्या करेगा, डिजोक्सिन को पकड़ेगा और बॉडी से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इज इट क्लियर और नॉट। यानी हाइपरकैलेमिया क्या कर सकता है, डिजोक्सिन की आपकी बेटा अफेक्ट को कम कर सकता है। इज इट क्लियर और। नेक्स्ट दूसरा, आपकी बॉडी में हाइपोकैलेमिया है, यानी पोटेशियम कम है बेटा, तो पोटेशियम कम होगा तो डिजोक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। डिजोक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो डिजोक्सिन बॉडी में पड़ा रहेगा। सुबह डोज ली वो पड़ा हुआ है, शाम को डोज ली वो पड़ा हुआ है,
तो धीरे 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 बॉडी में डिजोक्सिन का लेवल होगा, और डिजोक्सिन का लेवल बढ़ेगा तो हाइपोकैलेमिया के केस में डिजोक्सिन की क्या होगी बेटा, टॉक्सिसिटी होगी। हाइपोकैलेमिया के केस में डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। और इसका सीधा कंसेप्ट जान के, आपकी बॉडी में आपने जो डिजोक्सिन खाया उसको बाहर निकालना तो पोटेशियम चाहिए, पोटेशियम नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल कितना, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम बढ़ा तो डिजोक्सिन को पकड़ेगा और बॉडी से बाहर निकाल देगा, यानी ड्रग का इफेक्ट नहीं आने देगा। और अगर आपका पोटेशियम क्या हुआ बेटा, कम, कोई डाउट है, आपका पोटेशियम कम हुआ तो डिजोक्सिन बॉडी से बाहर नहीं जा पाएगा, तो ब्लड में पड़ा रहेगा, और ब्लड में पड़ा रहेगा तो डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। तो देखिएगा, एक छोटी सी मैं बात कर लेता हूं, सीरम ब्लड थेरापेटिक लेवल, सीरम ब्लड थेरापेटिक लेवल की बात कर लेता हूं बेटा, किन किन चीजों की। तो सबसे पहले बात करता हूं पोटेशियम की। नॉर्मल पोटेशियम होना चाहिए बेटा 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इज इट क्लियर और नॉट? और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सीरम डिजोक्सिन जो लेवल होना चाहिए नॉर्मल, वो होना चाहिए बेटा 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल। अरे कितना, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल। क्लियर है? ग्रेटर देन 0.2 नैनोग्राम, सॉरी ग्रेटर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल कैन कॉज अ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, अगर ब्लड में इसका लेवल 2 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा तो डिजोक्सिन की क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है? डिजोक्सिन की क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी। तो पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल है सोडियम 3.5 से 5 मिलीग्राम पर लीटर होता है, सीरम डिजोक्सिन जो लेवल है 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल होता है, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी वो 2 नैनोग्राम पर एमएल के ऊपर कहलाएगी। क्लियर बेटा? अब मैं क्या बात कर रहा हूं, 3 चीजें आप ध्यान रखना। हाइपोकैलेमिया अगर होगा तुम्हारी बॉडी में तो डिजोक्सिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा, और डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। अरे डिजोक्सिन की क्या होगी बेटा, टॉक्सिसिटी। इस बात को ध्यान रखना, हाइपोकैलेमिया क्या प्रोड्यूस करता है, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी। क्लियर बेटा? अरे कोई डाउट है बच्चों? हाइपोकैलेमिया क्या प्रोड्यूस करेगा, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी। और अगर हाइपरकैलेमिया हुआ, हाइपरकैलेमिया हुआ तो डिक्रीज ड्रग अफेक्ट, या मैं कह सकता हूं प्रमोट एक्सक्रिएशन। डिजोक्सिन को ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रेट कराएगा, और डिजोक्सिन ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रेट होगा तो डेफिनेटली बॉडी में क्या होगा, अफेक्ट कम हो जाएगा। तो पोटेशियम का लेवल आपका, यानी क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके डिजोक्सिन थेरेपी चल रही है तो किस मिनरल को सबसे ज्यादा मॉनिटर करना है, तो किस मिनरल को बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पोटेशियम को। इज इट क्लियर नॉट? आरी बात में कोई डाउट है? इसीलिए अब देखो बेटा, इसीलिए डिजोक्सिन कहां नहीं देनी है, एक बात समझो, डिजोक्सिन को बाहर कौन निकालता है, किडनी। तो रीनल फेलियर के मरीज में नहीं देना है, आरी बात में, या किसी को अगर हाइपोकैलेमिया है या किसी को हाइपरकैलेमिया है तो भी आपको हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया इन दोनों कंडीशन में और रीनल फेलियर के मरीजों में आपको डिजोक्सिन को अवॉइड करना है। यहां तक को डाउट है? छोटी छोटी बातें और संलक्षण, छोटी छोटी बातें और संलक्षण, को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा देखिएगा, आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्लियर है। डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, समझ लीजिएगा। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, समझ लीजिएगा बेटा। डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए जिम्मेदार है, पहला तो बेटा कौन, हाइपोकैलेमिया। मेन अगर एक ही वर्ड में तुम्हें पूछ ले, एक ही वर्ड में पूछ ले कि कौन सा ब्लड थेरेप्यूटिक लेवल या कौन सा मिनरल डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कर सकता है बेटा, सिंपल सी भाषा में बात करें, आरी बात में, क्लियर बेटा? सिंपल सी भाषा में बात करें तो एक ही वर्ड में आंसर देना, हाइपोकैलेमिया। क्वेश्चन आता है कि नर्स इज असिस्टिंग ए पेशेंट विद डिजोक्सिन थेरेपी, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड बी मॉनिटर्ड बाय द नर्स। तो पोटेशियम लेवल, और पोटेशियम अगर 3.5 मिलीग्राम से कम है तो डिजोक्सिन को क्या करना, विदहोल्ड करना है। दूसरा बेटा हाइपोमैग्नीसिमिया भी, यहां पे एक बार क्वेश्चन आया एम्स दिल्ली में, क्वेश्चन आया था, ए नर्स इज असिस्टिंग ए पेशेंट विद डिजोक्सिन थेरेपी। क्लियर है? आई बास में विच ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शुड बी मॉनिटर्ड बाय द नर्स। उसमें ऑप्शन था कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखना है, एक ऑप्शन था मैग्नीशियम 1 मिलीग्राम पर डीएल, पोटेशियम 3.5 मिलीग्राम पर डीएल, कैल्शियम क्लियर है 9 मिलीग्राम पर डीएल, क्लियर है, और सोडियम 140 मिलीग्राम पर डीएल। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? मैग्नीशियम 1 मिलीग्राम पर डीएल, पोटेशियम 3.5 मिलीग्राम पर डीएल, कैल्शियम 9 मिलीग्राम पर डीएल, और आपका सोडियम 140 मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर
लीटर, सोडियम 140 मिलीग्राम पर लीटर। तो बताओ मैग्नीशियम का नॉर्मल लेवल होता है 1.6 से 2.6, 1.6 टू 2.6 मिलीग्राम पर डीएल। अगर आपका मैग्नीशियम बेटा, आपका मैग्नीशियम अगर 1 से कम है यानी हाइपोमैग्नीशियम भी क्या कर सकता है, डिजोक्सिन की टॉक्सिटी। तो क्योंकि पोटेशियम नॉर्मल रेंज में है, कैल्शियम 9 मिलीग्राम 8.5 से 10 मिलीग्राम, नॉर्मल 8.6 से 10, और सोडियम 135 से 145 यानी 140 नॉर्मल रेंज में है। तो राइट आंसर क्या जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है कम, और हाइपोमैग्नीशियम भी क्या कर सकता है, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी। इसके अलावा बेटा एक मिनरल और हाइपर कैल्सीमिया, क्योंकि एल टाइप के कैल्शियम चैनल को ओपन करती है, तो हाइपर कैल्सीमिया भी क्या कर सकता है बेटा, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, छोटी छोटी बातें और संलक्षण। इसके अलावा मैं 2-3 ड्रग और बता रहा हूं, देखिएगा। क्विनिन का नाम सुना तुमने? क्विनिन जो सिंकोना बारक से पदार्थ आपके ऑब्टेन होती है और मलेरिया में दी जाती है। किसके अंदर बेटा? मलेरिया में। और क्विनिन का जो साइड इफेक्ट है वो हाइपोग्लाइसीमिया है, इसलिए प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और जब भी देते हैं तो उसको दूध के साथ देते हैं, गिवन विद मिल्क टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। इज इट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है बच्चों? इंपोर्टेंट आपके नॉर्थ स्टेट के लेवल का पेपर चल रहा है बेटा, ये सीएचओ की तैयारी नहीं करा रहा हूं मैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड लेवल ऑफ नॉर्थ स्टेट, ईएसआईसी एंड आरआरबी। और कम से कम 10,000 पोस्टें इस साल आएगी तीनों एग्जाम की, लिख के दे रहा हूं। जिसने पढ़ लिया डेफिनेटली सिलेक्शन फैक्ट्री से, डेफिनेटली शिवांगी नर्सिंग एकेडमी जो सिलेक्शन फैक्ट्री है, सिलेक्शन लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है बच्चों? लिख के दे रहा हूं मैं, क्लियर है? तो क्विनिन नाम की ड्रग, एक ड्रग तुमने नाम सुना होगा अमाइडेरोन, अमाइडेरोन, क्लियर है? क्विनिन, अमाइडेरोन। और इसके अलावा बेटा एक ड्रग और होती है वेरापेमिल। कौन सी ड्रग बेटा? वेरापेमिल, क्लियर है? डिक्रीज एक्सक्रिएशन ऑफ डिजोक्सिन। ये तीनों ड्रग भी क्या करती है, डिजोक्सिन के एक्सक्रिएशन को कम करती है। सुन लेना बेटा, सुन लेना बेटा, स्लाइडो वाला नहीं हूं, कॉपी करके नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको राइट आंसर दूंगा। फर्जी डिग्री वाला आदमी नहीं हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो आपको, इसलिए कहता हूं पढ़ना है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई से पढ़िएगा, इन फर्जी लोगों से पढ़ना बंद कीजिएगा, वरना आपका कैरियर और अपने पेरेंट्स का सपना आपका दाव पे लग जाएगा। क्लियर है? कुछ रुपए बचाने के लिए बेवकूफ ना बनिएगा, स्टैंडर्ड आप गवर्नमेंट फैकल्टी से पढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फैकल्टी को खुद के अपने सिलेक्शन का अनुभव होता है। कॉपी करने वाले स्लाइड वालों से दूर रहे। तो क्विनिन की बात करें अपन बेटा, क्विनिन जो है बेटा, क्विनिन, अमाइडेरोन और वेरापेमिल, ये तीनों ड्रग भी क्या करती है बेटा, इसके एक्सक्रीशन को क्या करती है, कम करती है। तो ये भी क्या कर सकती है, इन तीनों ड्रग के साथ डिजोक्सिन दोगे तो ये एक्सक्रेट नहीं होगी तो टॉक्सिटी कर सकती है। तो डिजोक्सिन टॉक्सिटी में हाइपोकैलेमिया मेन कारण है। क्यों पूछे? मेन कारण पूछे, मेन कॉज पूछे तो हाइपोकैलेमिया। इसके अलावा हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपरकैल्सीमिया, प्रायोरिटी आपको हाइपोकैलेमिया देना। इसके अलावा क्विनिन, अमाइडेरोन और वेरापेमिल डिजोक्सिन के साथ दे रहे हैं, तो डिजोक्सिन की क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी। इज इट क्लियर और नॉट? गुड इवनिंग बेटा सभी को। यस बेटा, ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली सिलेक्शन है। यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और संलक्षण। इज इट क्लियर और नॉट? अरिबास में और एक और डाउट है बच्चों? और दो, आपका डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कब होगी, जब इसका सेवरल लेवल ग्रेटर देन 2 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा होगा। कितना बेटा? 2 नैनोग्राम पर एमएल से ज्यादा होगा तो डिजोक्सिन की क्या हो सकती है, आपकी टॉक्सिसिटी डेफिनेटली। अरिबास में वेरापेमिल, सीसीबीज, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इज इट क्लियर और नॉट बेटा? इसलिए कभी भी आप, फाइनल निष्कर्ष ये लगता है, कभी भी आप डिजोक्सिन दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट किसको मेजर करना आपको, एक तो पोटेशियम को, एक मैग्नीशियम को और एक कैल्शियम को। इसके अलावा इन ड्रग की हिस्ट्री भी देखना कि ये ड्रग साथ में चल नहीं रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से 100% एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, छोटी छोटी बातें और संलक्षण। यहां तक को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यूजेस क्या है बेटा, यूजेस क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? यूजेस की मैं अगर बात करूं बेटा, यूजेस की अगर मैं बात करूं आपका डिजोक्सिन की, तो दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक हार्ट फेलियर। कौन सा फेलियर? क्रोनिक हार्ट फेलियर। क्लियर है? अनेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू अ बॉडी डिमांड इज नोन एज हार्ट फेलियर। इज इट क्लियर और नॉट? आपका हार्ट फेल हो जाए या इजेक्शन फ्रैक्शन आपका 40% से कम हो जाए। इज इट क्लियर और नॉट? स्ट्रोक वॉल्यूम गिर जाए, कार्डियक आउटपुट गिर जाए, बीपी गिर जाए, कंडीशन क्या कहलाती है, क्रोनिक हार्ट फेलियर। और क्रोनिक हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, आपकी प्यारी ड्रग जो आपका सिलेक्शन दिलाएगी, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाएगी, 1 नंबर यानी सीधा 5 लाख रुपए का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कराएगी। तो डिजोक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, क्रोनिक हार्ट फेलियर में। इसके लिए बेटा एट्रियल फ्लूटर, एट्रियल फ्लूटर जिसमें आपकी
हार्ट रेट है बेटा वो लगभग 250 बीट पर मिनट से ज्यादा रहेगी। क्लियर है। और एट्रियल फ्लूइड आगे जाके क्या बना सकता है बेटा, थ्रोम्बस क्रिएट कर सकता है। एक क्वेश्चन हो चुका है कि किस तरह का कार्डियक डिस्टर्बिया आपका थ्रोम्बस बनाता है। क्लियर है। कार्डियक अरेस्ट की रिस्क को बढ़ा देता है। तो एट्रियल फ्लूइड होता है ना, तो हार्ट तेजी से फड़फड़ाता है, तो एंडोकार्डियम से क्लोट रिलीज होते हैं, और एक क्लोट जाते कोरोनरी आर्टरी में या कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक करेंगे। कोरोनरी में ब्लॉक करेंगे तो एमआई होगा, कैरोटिड में ब्लॉक करेगा तो स्ट्रोक होगा। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किस तरह के कार्डियक डिस्टर्बिया के अंदर थ्रोम्बस की रिस्क रहती है, तो फ्लूटर की, क्योंकि फ्लूटर में हार्ट क्या करेगा, फड़फड़ाएगा, तो एंडोकार्डियम से कुछ आपके क्लोट रिलीज होंगे और ये क्लोट क्या बनाएंगे, थ्रोम्बस। तो आपका किसी को एट्रियल फ्लूटर है तो उसके अंदर भी अपन क्या दे सकते हैं, बेटा, क्योंकि एट्रियल फ्लूटर में क्या होगा, हार्ट फड़फड़ा रहा है, बहुत तेजी से धड़क रहा है, तो अपन ये ड्रग क्या करती है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, यानी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, तो हार्ट रेट को क्या कर रही है, कम। यहाँ हार्ट रेट ज्यादा है, ये हार्ट रेट को क्या कर देगी, फाइनली कम, और हार्ट को स्टेबल करेगी, क्योंकि डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी को भी क्या कर रही है, ये कम कर रही है। तो यहां यूज ले सकते हैं। इसके अलावा बेटा एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन में बेटा ग्रेटर देन 350 बीट पर मिनट हार्ट रेट, और हार्ट रेट नहीं, ये किसकी रेट है बेटा, केवल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन रेट। अगर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन रेट आपका 250 बीट पर मिनट से ज्यादा हो, मैं पूरी हार्ट रेट की बात नहीं कर रहा हूं, एट्रियल आपकी जो रेट है वो 250 बीट से प्यारा ज्यादा हो या 350 बीट पर मिनट से ज्यादा हो, तो फिब्रिलेशन कहलाएगा। अपन एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एट्रियल फ्लूइड। तो इन तीनों में आपका यूज कर सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं डिजोक्सिन को। एक होता बेटा एक्यूट हार्ट फेलियर, एक होता बेटा एक्यूट हार्ट फेलियर, और एक्यूट हार्ट फेलियर होता बेटा फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। अरे किसकी वजह से बेटा, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से। और एक्यूट हार्ट फेलियर में बेटा ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी रेमिप्रिल। कौन रहती बेटा, रेक्यूट। दोनों ध्यान रखना, क्रोनिक हार्ट फेलियर पूछे तो डिजोक्सिन, और एआर एक्यूट हार्ट फेलियर बोले एएचएफ, तो ड्रग ऑफ चॉइस बेटा रेमिप्रिल रहेगी, जो किस कैटेगरी का ड्रग है, एस इनहिबिटर है। ये एस इनहिबिटर ड्रग है, तो बॉडी के अंदर पॉलीयूरिया कराएगी, फ्लूइड को रिस्टोर नहीं होने देगी, फ्लूइड को बाहर निकलेगी, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर फ्लूइड ओवरलोड से होता है, तो ये फ्लूइड को बाहर निकालेगी। और रेमिप्रिल का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो ड्राई हैकिंग कफ होता है बेटा, ड्राई हैकिंग कफ। ये ब्रेडिकाइनिन को बढ़ाती है, तो पर्सन को क्या आता है, ड्राई हैकिंग कफ, यानी ड्राई कफ चलता है आपका। रेमिप्रिल यानी एस इनहिबिटर के साइड इफेक्ट है। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस रेमिप्रिल रहेगी, जो कि एस इनहिबिटर है, और इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, ड्राई कफ। जबकि क्रोनिक हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, डिजोक्सिन। छोटी छोटी बातें और संलक्षण। क्लियर है बेटा, को डाउट है बच्चों, को डाउट है, छोटी छोटी बातें और कोई डाउट है बच्चों। तो आपका इसके अलावा कोई मरीज अगर कार्डियोजेनिक शोक का है, कार्डियोजेनिक शोक वाले मरीजों में अपन डिजोक्सिन का यूज करते हैं, क्योंकि फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाती है कार्डियोजेनिक शोक में। छोटी छोटी बातें और संलक्षण। तो ये हो गए बच्चों किसके, या यूजेस हो गई। नेक्स्ट देखिएगा बेटा साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट इस डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा, कोई माइक का लाल या कोई माइक की लाली आपका यहां से क्वेश्चन नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच इंडिया टू ट्रस्ट ऑन एसएनए, लव यू ऑल। साइड इफेक्ट की बात करें अपन डिजोक्सिन की, तो डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट सिंपली देखे बेटा, तो डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट में आएगा सबसे जो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो तो होता है गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया ये तो मोस्ट कॉमन है। क्वेश्चन क्या पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या, तो गायनेकोमेस्टिया। क्लियर है। फीमेल लाइक ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप इन मेल, मेल में फीमेल की तरह ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना क्या कहलाता है, गायनेकोमेस्टिया। तो ये तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। इसके अलावा यू पूछे बेटा मोस्ट अर्ली साइड इफेक्ट पूछे, तो ये जीआईटी अपसेट करती है बेटा। अरे क्या करती है, जीआईटी अपसेट। और क्योंकि ये गायनेकोमेस्टिया क्यों करती है, कि ये डिस्को ड्रग है बेटा। कैसी ड्रग है, डिस्को ड्रग है। डिजोक्सिन, आइसोनेजिड, आपकी स्पाइरोलेक्टोन वगैरह, आरिबास में सिमेट्रिडिन और ऑक्सोसिन, ये डिस्को ड्रग है, पांचों के पांचों। क्लियर है। तो ये गायनेकोमेस्टिया क्या करेगी, आपके प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज दिस इज एक्ट एज एस्ट्रोजन हार्मोन मॉड्यूलेटर। ये डिजोक्सिन बाय डिजोक्सिन मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ रहे, आपकी बॉडी में जो डिजोक्सिन जाती है, ये डिजोक्सिन के जो मॉलिक्यूल है बेटा,
आपकी बॉडी में जो आप डिजोक्सिन इंटेक करते हो उसके जो मोलिक्यूल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की तरह काम करते हैं बॉडी में, और एस्ट्रोजन आपको पता है मेमोट्रोपिक हार्मोन है, तो ब्रेस्ट को एनलार्ज कर देगा तो क्या करेगा, गायनिकोमेस्टिया। इज इट क्लियर नॉट? तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज गायनिकोमेस्टिया, हर पेशेंट में देखने को मिलेगा, एवरेज बात है। और यू पूछे कि अर्ली साइड इफेक्ट, तो अर्ली साइड में आपको देखना मिलेगा पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, और नींद और चैन नहीं आएगी तो भूख नहीं लगेगी, तो एनोरेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ एपीटाइट, पेशेंट को एपेटाइट देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख नहीं लगेगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या, तो जीआईटी अपसेट, और जीआईटी अपसेट के अंदर खाना नहीं लगना, भूख नहीं लगना, जीआईटी अपसेट का सिम्टम है, तो एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। अदर्स में बेटा आपका नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया देखने को मिल सकता है। अदर में क्या आएगा, नोजिया वोमिटिंग, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो नोजिया वोमिटिंग जाएगा अर्ली में, और फिर क्या जाएगा, डायरिया। क्लियर है? इसके अलावा ये क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, गायनिकोमेस्टिया, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अर्ली इज एनोरेक्सिया। इज इट क्लियर नॉट? अरे बस नेक्स्ट पूछे मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट पूछे बेटा, मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट, तो ये बेटा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है तो फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है, और नेगेटिव कैसी है, क्रोनोट्रोपिक है, आरिबास में तो हार्ट रेट को कम करती है, तो मोस्ट कॉमनली ये क्या, ब्रेडिकार्डिया करती है बेटा। मोस्ट डेंजर साइड इफेक्ट, मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट तो ब्रेडिकार्डिया। क्लियर है? लेस देन 60 बीट पर मिनट कर देगी। सो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट विद ब्रेडिकार्डिया, तो जिन लोगों को हार्ट रेट कम है उन पेशेंट को आपको क्या नहीं देना, डिजोक्सिन नहीं देनी है। और अगर डिजोक्सिन चल रही है तो एक तो पोटेशियम चेक करना, और एक हमेशा हार्ट रेट को क्या करना बेटा, चेक करना है। क्लियर है? सेकंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपका। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिएगा बेटा, ये थर्ड साइड इफेक्ट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेंथोप्सिया करती है। जेंथोप्सिया का मतलब होता है बेटा ग्रीन येलो कलर विजन, यानी पर्सन को क्या बेटा, ब्लरी विजन होगा, जेंथोप्सिया देखने को मिलेगा, ग्रीन येलो कलर का विजन, यानी पर्सन को क्या होगा, हरा और पीला दिखाई देगा, या बेटा क्या सकते हैं, ग्रीन येलो रेड कलर का विजन कर सकती है, रेड येलो कलर का विजन भी कर सकती है जेंथोप्सिया। एक और ड्रग आपका जेंथोप्सिया करती है, उसका नाम लिख लेना, क्विनिन। क्विनिन जो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, अभी पढ़ा था अपन ने, एंटी मलेरियल ड्रग है, जो इसके साथ क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डिजोक्सिन के साथ। क्यूरिन जो ड्रग है आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर, तो एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि सिनकोना बारक से प्राप्त होती है, और सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, तो एंटी एरिथमिक ड्रग भी होती है, ये कौन आपकी, क्विनिन। तो इसका साइड इफेक्ट भी जेंथोप्सिया, और क्विनिन का साइड इफेक्ट भी क्या होता है, जेंथोप्सिया होता है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना बेटा। तो यहां पे आपके जेंथोप्सिया करेगी, पेशेंट को अगर कलर विजन लॉस होने की शिकायत है तो तुरंत डॉक्टर को क्या करें, आप बेटा संपर्क करें। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, उसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। इज इट क्लियर और बेटा? नेक्स्ट देखिएगा, अरे कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद आ जाइए आप। उसके बाद अगर बात करें अपन, क्लियर है? इसके अलावा यानी ये ब्लर विजन भी कर सकती है, आपका ब्लर विजन कर सकती है। इसके अलावा ये फोटोफोबिया करती है बेटा, इसलिए इस ड्रग का इंटेक करने के बाद नॉट गो इन सन एक्सपोजर, सन एक्सपोजर में आपको ज्यादा नहीं जाना है। इसके अलावा बेटा ये फटीग कर सकती है, आपकी बॉडी में थकान प्रोड्यूस करेगी, वीकनेस प्रोड्यूस करेगी। इज इट क्लियर और नॉट? दीज आर द ऑल आर द साइड इफेक्ट ऑफ अ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। क्लियर बेटा? आरी बात में यू पूछे कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो कौन सा होता है, गायनेकोमेस्टिया, फीमेल लाइक ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप इन मेल। क्लियर है? यानी मेल में ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाएंगे। क्लियर बेटा? क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी जो डिजोक्सिन है गायनेकोमेस्टिक ड्रग है, डिस्को ड्रग है, ये ड्रग किसकी तरह काम करती है, एस्ट्रोजन मोडुलर रिसेप्टर की तरह काम करती है, एस्ट्रोजन मॉलिक्यूल्स की तरह काम करेगी डिजोक्सिन। और आपको पता है एस्ट्रोजन क्या है बेटा, हाइपरट्रोपिक हार्मोन है, तो ब्रेस्ट के एनलार्जमेंट को करेगा, गायनेकोमेस्टिया करेगा। और मोस्ट अर्ली साइड इफेक्ट पूछे तो जीआई अपसेट, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, और जीआई अपसेट में भी कौन सा, एनोरेक्सिया। इसके अलावा दूसरे नंबर पे नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है? इसके अलावा मोस्ट सीवियर साइड इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा आई से रिलेटेड बात करें तो जेंथोप्सिया, ब्लड विजन या ग्रीन येलो कलर का विजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पर्सन को फोटोफोबिया होगा, फटीग और वीकनेस होगी। क्लियर है? इसलिए पेशेंट को सन एक्सपोजर में नहीं जाने दे, और ब्रेडिकार्डिया वाले मरीज को जिनके हार्ट रेट 60 से कम है उनको नहीं यूज करने दे। तो लास्ट टॉपिक देख लीजिएगा बेटा डिजोक्सिन का, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डिजोक्सिन। डिजोक्सिन के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है बेटा? तो देखो, एक तो अपने पहला पढ़ा क्या बेटा, रीनल फेलियर नहीं देना, क्योंकि रीनल फेलियर में क्या होता है बेटा, हाइपरकैलेमिया। अरे रीनल फेलियर में क्या होता है, हाइपरकैलेमिया। और हाइपरकैलेमिया क्या करेगा, डिक्रीज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
हाइपरकैलेमिया क्या करेगा, डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ ड्रग। और अगर एक तो ये कर सकता है हाइपरकैलेमिया होगा, दूसरा क्या होगा, अगर रीनल फेलियर होगा तो नॉट एक्सक्रिएट डिजोक्सिन, डिजोक्सिन एक्सक्रिएट नहीं होगी, डिजोक्सिन एक्सक्रिएट नहीं होगी तो क्या होगी, बॉडी में टॉक्सिसिटी। दोनों कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, फाइनली एक्सक्रिएट नहीं होगी क्योंकि किडनी फेल है, क्योंकि किडनी इसको एक्सक्रिएट करती है आरिबास में, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में। इसके अलावा हाइपरकैलेमिया में नहीं देना क्योंकि टॉक्सिसिटी कर सकती है, हाइपोकैलेमिया में नहीं देना क्योंकि ड्रग का इफेक्ट नहीं होता है, क्लियर है। इसके अलावा हाइपोमैग्नीशिया में नहीं देना क्योंकि टॉक्सिसिटी कर सकती है, क्लियर है। इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया वाले मरीजों को आपको नहीं देना, इन तीनों चारों कंडीशन में आपको नहीं देना बेटा, किसको, डिजोक्सिन को, क्लियर है। इसके अलावा वेरामेपिल, क्विनेडिन और एमेडोरन ड्रग के साथ नहीं देना है, क्लियर है बच्चों, इज इट क्लियर और नॉट, आ रही बात में, बिल्कुल बेटा। अभी मैं बता दूंगा कहां कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, छोटी छोटी बातें और संलक्षण, क्लियर बेटा। इसके अलावा किसी पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, क्योंकि ये खुद क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो स्ट्रिक्टली क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बेटा, क्लियर है। इसके अलावा किसी को वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का मतलब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की रेट, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की रेट ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट हो, यानी ओनली वेंट्रिकल, नॉट पूरा हार्ट, ओनली वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन 100 बीट पर मिनट से ज्यादा हो तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कहलाता है वीटी, क्या कहलाता है, वीटी। और इसमें उस तरह की वीटी के अंदर इस तरह की आपकी चीज देखने मिलती है, तो इस वाली कंडीशन में वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के केस में आपको क्या नहीं देनी बेटा, डिजोक्सिन नहीं देनी है, इज इट क्लियर और नॉट, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया में नहीं देनी क्योंकि खुद ड्रग क्या करती है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन तो ब्रेडिकार्डिया करवाती है, क्योंकि हार्ट को दबने में और आपका ओपन होने में समय ज्यादा लगेगा तो कार्डियक साइकिल बढ़ जाएगा, क्लियर बेटा। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस है किसी, पेरिकार्डाइटिस है बेटा, क्लियर है, या कार्डियक मसल हाइपरट्रोफी है, अब समझना बेटा, इन दोनों केसेस में दोनों कंडीशन है, पेरिकार्डाइटिस या कार्डियक मसल हाइपरट्रोफी है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी इन दोनों केसेस में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन दोनों केसेस के अंदर बेटा एक ही प्रॉब्लम होगी, क्या, एक ही प्रॉब्लम होगी इन दोनों केसेस में, क्या देखिएगा, क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड, क्योंकि डिजोक्सिन क्या करा रही है बेटा, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, अरे डिजोक्सिन क्या करा रही है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई ऑर्गन में स्वेलिंग हो रखी है, अब देखिएगा कोई ऑर्गन स्वेलिंग हो रही है और उसको तुम जबरदस्ती दबाओगे, यानी फोर्सफुल क्या कराओगे, कॉन्ट्रैक्शन, तो वो फट जाएगा, यानी रप्चर होने के चांस है। अरे किसके चांस है, रप्चर के, हार्ट पहले सूजा हुआ है, हरी बात में, तुम सूजे हुए हार्ट को, यानी स्वेलिंग हो रही है, तुम उसका फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराओ और किसी स्वेलिंग चीज को या सूजे हुए पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे तो रप्चर होगा कि नहीं होगा, तो यहां आपको नहीं देना है, क्लियर है। या कार्डियक मसल्स हाइपरट्रोफी, या इसको बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को बोल सकते हैं अपन हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमिगेली, इसी को क्या बोल सकते हैं, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमिगेली, क्लियर है, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमिगेली, HOCM वाले केसेस में आपको इसको नहीं देना बेटा, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग विथ थाइजाइड एंड स्पर्नोलेक्टोन डायरेटिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इसको समझना है, इसका मेथड डायरेटिक्स के साथ भी, यानी ऑलमोस्ट हर तरह के डायरेटिक्स के साथ अवॉइड करना, किसको, अलोंग विद डायरेटिक्स। डायरेटिक्स की अगर बात करें बेटा तो थाइजाइड डायरेटिक्स, थाइजाइड जो डायरेटिक्स है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके सबके साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, चाहे लूप डायरेटिक्स हो, इसका भी साइड इफेक्ट क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, और हाइपोकैलेमिया से डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी, क्लियर है, तो इनको अवॉइड करना है। इसके अलावा किसी को स्पर्नोलेक्टोन दे रहे हो तुम, स्पर्नोलेक्टोन, जो ये भी खुद गायनोकोमेस्टिक ड्रग है स्पर्नोलेक्टोन, हमारी पास में, और कैसी ड्रग है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है ये, कौन, स्पर्नोलेक्टोन, यानी पोटेशियम को बढ़ाती है और सोडियम को एक्सेल कराती है, तो स्पर्नोलेक्टोन का साइड इफेक्ट क्या, हाइपरकैलेमिया, अरे क्या साइड इफेक्ट है, हाइपरकैलेमिया, स्पर्नोलेक्टोन का साइड इफेक्ट हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया अगर इसका साइड इफेक्ट है, इज इट क्लियर और नॉट, किसका, आपका किसका बेटा, स्पर्नोलेक्टोन का साइड इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया, और हाइपरकैलेमिया अगर इसका साइड इफेक्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये क्या करेगी बेटा, हाइपरकैलेमिया तो डिजोक्सिन का इफेक्ट कम आएगा,
आईबास में, तो स्पाइनोलेक्टिन दोगे तो डिजोक्सिन का कम कर देगी, इफेक्ट होगी, या हाइपरकैलेमिया कराती है, स्पाइनोलेक्टिन का साइड इफेक्ट है हाइपरकैलेमिया, तो डिजोक्सिन का आपका क्या नहीं आएगा, इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर थायजाइड डायरेटिक्स और लूप डायरेटिक्स के दांत देते तो इनका साइड इफेक्ट हाइपोकैलेमिया होगा, तो डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी, तो ये आपको देनी नहीं है थायजाइड डायरेटिक्स के साथ, इस बात को ध्यान रखना। छोटी छोटी बातें और संलग्न अलोंग विद स्टेरॉइड, अलोंग विद कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब समझना मेरी बात, कोर्टिकोस्टेरॉइड एक्ट एज एल्डोस्टेरोन। अरे किसकी तरह काम करती है, डेक्सामेथासोन, बेटासोन, एल्डोस्टेरोन एनालॉग है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है। अरे ये खुद एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड सब ये स्टेरॉइड हार्मोन है। आप एल्डोस्टेरोन के आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड अगर देते हो तो एल्डोस्टेरोन बढ़ता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो सोडियम प्लस वाटर बढ़ता है, और पोटेशियम क्या होता है बेटा, कम होता है, पोटेशियम कम होता है, यानी आपके कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या कराती है बॉडी में, हाइपोकैलेमिया कुल मिला के। और अगर हाइपोकैलेमिया कराएगी बेटा तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डिजोक्सिन की क्या होगी, टॉक्सिसिटी। तो ध्यान रखना, किसी मरीज को स्टेरॉइड चल रहा है तो क्वेश्चन आता है कि स्टेरॉइड चल रहा है तो हमेशा क्या करें, पोटेशियम को चेक करें, और स्टेरॉइड चल रहा है तो हाइपोकैलेमिया होगा तो डिजोक्सिन क्या करेगा, टॉक्सिसिटी, इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बेटा। छोटी छोटी बातें और संलक्षण, इज इट क्लियर ऑन। और लास्ट बेटा एपस्टीन एनोमलीज, किस केस में, किसी पर्सन को एपस्टीन एनोमलीज है, दिस इज ए कंजेनाइटल डिजीज। अरे कैसी डिजीज है, कंजेनाइटल डिजीज है, जिसमें होगा क्या, अगर कोई मदर प्रेगनेंसी में क्या ले रही है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लिथियम ले रही है। देखिएगा थोड़ा समझा देता हूं, एपस्टीन एनोमलीज क्या होती है, आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एपस्टीन एनोमलीज क्या होती है बेटा, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। श्योर जितना मैंने डिटेल में पढ़ाया वहां से कम 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो भी नोट शीट में लिख के देता हूं गारंटी के साथ। नहीं आए ना तो पेन डाउन कर दूंगा, पढ़ाना बंद कर दूंगा, मेरी गारंटी है। वेरी 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 इंपोर्टेंट। कोई डाउट है बच्चों? ऑनलाइन जो क्लास रहेगी बेटा, भगवान लखावत, ऑनलाइन क्लास ऐप पे सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम को 3 से 7 बजे तक रहेगी। आप वीडियो लाइव देख सकते हैं, लाइव होने के बाद आपके सेव हो जाएंगे, आज नहीं देख पाओ तो कल देख सकते हैं, आप कभी भी आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। एपस्टीन एनोमलीज क्या है, मदर प्रेग्नेंट है, और मदर क्या है बेटा, प्रेग्नेंट है, और मदर क्या ले रही है, वेरी 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 इंपोर्टेंट, आपका लिथियम ले रही है, यानी, और लिथियम कैसा है, टेरेटोजेनिक है बेटा, तो फीटल में क्या करेगा बेटा, ऐसे नोड कंडक्शन डिले करेगा, और ऐसे नोड कंडक्शन डिले करेगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा। अरे क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, और ऑलरेडी डिजोक्सिन में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया, तो दोनों कंडीशन में ब्रेडिकार्डिया होगा। यानी लिथियम अगर मां ने प्रेगनेंसी में लिए तो बच्चे को एक बीमारी होगी जिसको एपस्टीन एनोमलीज होगी। इसमें क्या होगा कि बच्चे का ऐसा नोड जो है आपका पेसमेकर वो ढंग से काम नहीं करेगा, इस ड्रग के इंटेक की वजह से, टेट्राजेनिक ड्रग है, तो आपकी हार्ट रेट प्रॉपर नहीं चलेगी, तो ब्रेडिकार्डिया होगा। तो और खुद डिजोक्सिन क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया, तो दोनों अगर साथ देंगे तो ब्रेडिकार्डिया होगा और बेबी की डेथ हो सकती है, इसलिए डिजोक्सिन टॉक्सिन में कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। और लास्ट देखिएगा बेटा, एंटीडोट ऑफ डिजोक्सिन, एंटीडोट ऑफ डिजोक्सिन, और डिजोक्सिन के एंटीडोट की मैं अगर सिंपली भाषा में बात कर लूं बेटा, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डिजोक्सिन इम्यून फेम, यानी एंटीबॉडी होती है बेटा, ये लैब में तैयार की जाती है, क्लियर, ये एक तरह की एंटीबॉडी होती है जिसको क्या बोलते हैं, नाम से पता, डिजोक्सिन इम्यून फेम, या इसी को बोलते हैं बेटा डिजीबाइंड भी आत नाम से। किस नाम से आती है, डिजीबाइंड, क्लियर, डिजोक्सिन इम्यून फोम या डिजीबाइंड, दीज आर ऑर्फन ड्रग। अरे कैसी ड्रग होती है, ऑर्फन, ऑर्फन ड्रग वो होती है जिनको कंपनियां नहीं बनाती है, सरकार पैसे देके बनवाती है, क्योंकि इनकी बहुत कम बिक्री होती है तो सरकार जो कंपनियां उसको बनाती नहीं है क्योंकि बिकती कम है, क्लियर है, इसलिए सरकार पैसे देके बनाती है, तो ऑर्फन ड्रग है ये सब। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये अपन ने जाना बेटा किसके बारे में, वेरी 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 इंपोर्टेंट, किसके बारे में, डिजोक्सिन के बारे में, क्लियर है बेटा। तो ये बात हो गई छोटी छोटी बातें और संलक्षण। तो थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने, छोटा सा 2 मिनट में सारा फास्ट रिव्यू करेंगे अपन ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने बात करी कि नोट सेट का एग्जाम आपका सितंबर 2021 को होगा, 5000 से प्लस पोस्टें होगी, एएसआईसी में 4500 से पोस्टें ज्यादा होगी, और सितंबर में पक्का आरआरबी का पेपर होगा आपका, मैं 100% लिख के दे रहा हूं, 1100 प्लस पोस्टें होंगी, और रिम्स में आपकी 350 प्लस पोस्टें हैं। अभी करंट में आपके यूपी सीएचओ में लगभग 1800 प्लस पोस्टें, और सीएचओ और रिम्स छोटी मोटी पोस्टें तो आती रहती है, यानी हजारों वैकेंसी आपके इस साल सामने आने वाली है, और इस बार बजट बना तो अच्छी घोषणा होगी, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, बस पढ़ते रहिएगा। अभी सबसे बढ़िया समय 1 तारीख से पढ़ाई शुरू कीजिएगा, सितंबर में गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे और अपने माँ बाप के सपने सच कर पाओगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने और अपने पेरेंट्स के सपने जरूर सच करेंगे क्योंकि आप मेहनत करने वाले हैं। तो आज ही जुड़िए एसएन एकेडमी के साथ, मात्र 6500 में हमारा बैच लीजिएगा, ऑनलाइन बैच, लाइव क्लास का डेमो मजा ले सकते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस चल रही है आपके सामने, और मात्र 6500 रुपए में 1 महीने की हॉस्टल फीस में
क्लियर है बच्चों, इतना सस्ता और इतना किफायती आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्लियर, और हाई क्वालिटी की वीडियो। क्लियर है, 3 मैंने टर्मिनोलॉजी बताई, मैंने डिजोक्सिन के इफेक्ट नहीं बताए, कंफ्यूज मत होना। एक टर्मिनोलॉजी होती है आइनोट्रोपिक मतलब फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन को करने वाली, एक होती है ड्रोनोट्रोपिक मतलब कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ाना, और एक होता है क्रोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट को बढ़ाना। क्लियर है, तो डिजोक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है यानी फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराती है, लेकिन नेगेटिव क्रोमोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक है तो हार्ट रेट को और कंडक्शन को क्या करती है, कम, यानी ब्रेडिकार्डिया करवाती है। क्लियर है, ये डिजिटलिस लेंटाना नाम के पौधे से मिलती है। दो तरह की होती है, डिजोक्सिन और डिजिटॉक्सिन। डिजोक्सिन की हाफ लाइफ कम होती है, शॉर्ट एक्टिंग होती है, इसीलिए एक्यूट केस में यूज करते हैं। किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती है, इसलिए लिवर और कार्डियक वाले मरीजों में दे सकता है, क्योंकि किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती है तो लिवर को कोई लेना देना नहीं, तो लिवर फेल वाले मरीज को दे सकते हैं। ये बेटा लिवर के द्वारा एक्सक्रीट होती है तो किडनी और कार्डियक मरीजों में दे सकते हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, हाफ लाइफ जो होती है एवरेज 36 घंटे होती है, एक वर्ड में पूछे तो तुम्हें। क्लियर है, किडनी फेलियर के पेशेंट में 3.5 से 5 दिन का समय लग सकता है। ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इनहिबिटर है, यानी सोडियम और पोटेशियम की एंट्री को रोकेगी तो हार्ट के जो अंदर आपका वोल्टेज जो जनरेटेड गेट है वो बंद होगा, कैल्शियम की एंट्री को बढ़ाएगी तो कैल्शियम हार्ट को फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, तो जब हार्ट फेलियर में हार्ट काम नहीं करेगा तो हार्ट को काम करवाएगी। क्लियर है, हमारी बात। वीटी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड बेटा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है, फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, इसलिए हार्ट रेट को कम करती है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, बीपी को कम बढ़ाती है। क्लियर है, और कंडक्शन वेलोसिटी को क्या करती है, कम, यानी कुल मिला के ब्रेडिकार्डिया करती है। एक्सक्रीट बाय किडनी, इसलिए किडनी फेलियर के मरीजों को नहीं देना है। और इसको बाहर निकालने के लिए क्या जरूरत है, पोटेशियम। अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी होगी तो डिजोक्सिन ब्लड में पड़ी रहेगी, क्या होगा, टॉक्सिटी, और बॉडी में पोटेशियम बढ़ेगा तो डिजोक्सिन ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलेगा तो क्या होगा, डिजोक्सिन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो हाइपोकैलेमिया से डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी और हाइपरकैलेमिया की वजह से डिजोक्सिन का इफेक्ट नहीं आएगा। सीरम डिजोक्सिन नॉर्मल लेवल 0.5 से 2 नैनोग्राम पर ml होता है और पोटेशियम का 3.5 से 5 मिलीग्राम पर लेवल होता है। क्लियर बच्चों, यहाँ पे ये कहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी कौन कौन से कंडीशन कर सकती है, तो मदर मेन जो कंडीशन है वो हाइपोकैलेमिया, इसके अलावा हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपरकैल्सीमिया और एक्सक्रेशन ऑफ डिजोक्सिन। क्लियर, क्विनिन, अमाइडोरन और वेरापेमिल ड्रग के साथ देना भी खतरनाक है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, इसके अलावा कहां यूज होता था, क्रोनिक हार्ट फेलियर में यूज होता है, एट्रियल फ्लूटर में और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। क्लियर है, और एक्यूट हार्ट फेलियर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, रेमिप्रिल, जबकि क्रोनिक हार्ट फेलियर में क्या रहती है, डिजोक्सिन। क्लियर बेटा, इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक में दे सकते हैं। डिजोक्सिन के साइड इफेक्ट पूछे तो ये क्या करती है, एस्ट्रोजन मॉड्यूलर रिसेप्टर की तरह काम करती है, तो गायनेकोमेस्टिया करेगी। क्लियर है, इसके अलावा फीमेल में, मेल के अंदर फीमेल की तरह फीमेल लाइक ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप इन मेल। क्लियर है, इसके अलावा जीआईटी अपसेट में ये क्या करेगी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट करेगी, इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया कर सकती है। क्लियर है बेटा, मोस्ट कॉमन इज गायनेकोमेस्टिया, मोस्ट कॉमनली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्या रहेगा बेटा, एनोरेक्सिया, एंड मोस्ट सीरियस इज ब्रेडिकार्डिया। तो हार्ट रेट 60 से कम है तो इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा ये क्या करती है बेटा, जेंटोप्सिया, ब्लड विजन करती है तो आपको ग्रीन येलो कलर विजन लॉस कराती है, विजन लॉस कराएगी ये कौन, जेंटोप्सिया, ब्लड विजन कराती है तो अवॉइड करनी है। इसके अलावा क्विनिन भी आपकी बेटा जेंटोप्सिया कराती है। इसके अलावा फटक, वीकनेस और फोटोफोबिया प्रोड्यूस करवाती है। क्लियर है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है रीनल फेलियर में, हाइपरकैलेमिया में, हाइपोकैलेमिया में, हाइपोमैग्नीशियमिया में और हाइपरकैल्सीमिया में। इसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में। क्लियर बेटा, ब्रेडिकार्डिया के केस में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये। क्लियर बेटा, इसके अलावा कार्डियक मसल्स हाइपरट्रोफी के केस में, अरिबास में, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमेगली के केस में, अलोंग विद थायजाइट एंड स्पाइनोलेक्ट्रॉन डायरेटिक्स के केस में, इन सब में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन, आपकी डिजोक्सिन। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है, लाइक आपकी स्पाइनोलेक्ट्रॉन क्या करती है, हाइपरकैलेमिया, तो अवॉइड करना है इसको, और थायजाइट डायरेटिक्स हाइपरकैलेमिया करती है तो भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है, इसके अलावा अलोंग विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना है, तो बहुत सारी चीजों के साथ इसको अवॉइड करना है। एपिस्टिन एनोमलीज में नहीं देना है, और इसका एंटीडोट है डिजोक्सिन इम्यून फेब। चलेगा आपके लिए 10 एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, डिजोक्सिन इज यूज्ड इन कार्डियक हार्ट फेलियर एसोसिएट विद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजोक्सिन इज यूज्ड इन कार्डियक हार्ट फेलियर एसोसिएट। 10 क्वेश्चन आपके लिए सिंपल से, बताइए, आप खुद आंसर दोगे। हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमेगली, इसमें तो देना नहीं, अभी लिखा था अपन ने, इसमें तो क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्या, हार्ट आउटपुट फेलियर, इसमें भी अवॉइड करना है, आल हो नहीं सकता, तो राइट आंसर का डिजोक्सिन किसमें यूज करते हैं, हार्ट फेलियर के साथ किसी मरीज को एट्रियल फिब्रिलेशन और हाई वेंट्रिकुलर रेट हो। क्लियर, हाई वेंट्रिकुलर रेट का मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन हो, टैकीकार्डिया नहीं, तो इस ड्रग को क्या करनी है, आपको अवॉइड करनी है। तो करेक्ट आंसर इज सी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा, सभी को इसी तरह से प्यार और सम्मान बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिएगा बेटा। पहला, ड्रग ऑफ चॉइस इन डिजिटलिस इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया। कई बार ये ड्रग, हाँ ये और ध्यान रखना, डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट, डिजोक्सिन का साइड इफेक्ट बेटा
एरिथमिया भी हो सकता है, ये कई बार अगर ज्यादा डोज में चले जाए तो एरिथमिया कर सकती है, एरिथमिया को ठीक करती है, लेकिन अगर डोज ज्यादा हो जाए तो एरिथमिया कर सकती है। क्लियर है? तो डिजोक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया में ड्रग ऑफ चॉइस, यानी डिजोक्सिन के द्वारा होने वाला एरिथमिया में ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी बेटा लिग्नोकेन। लिग्नोकेन जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है बेटा, लोकल एनेस्थेटिक होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, तो ये क्या है आपको ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी किसमें? डिजिटोक्सिन इंड्यूस्ड वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, थेरेपेटिक सीरम लेवल ऑफ डिजोक्सिन अभी आपने डिस्कस किया, तो अपने पढ़ा 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर एमएल, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल तक इसका क्या होता है? नॉर्मल लेवल होता है बेटा, किसका? डिजोक्सिन का। तो राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अर्ली इंडिकेशन ऑफ डिजिटलिन टॉक्सिसिटी? किसी पेशेंट को डिजिटलिन टॉक्सिसिटी हो रही तो अर्ली इंडिकेशन क्या है? विजुअल एब्रिविएशन, सीजर, हेडेक या फटीग? जल्दी कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा बच्चों। पुट इट फास्ट डियर, पुट इट फास्ट। तो सिंपल सा आंसर बेटा ए। आपको देखो सीजर नहीं हो सकता, हेडेक और फटीग होता लेकिन लेट होगा, तो फिर क्या जाएगा? विजुअल एब्रिविएशन। अगर यहां पे एनोरेक्सिया होता तो डेफिनेटली ये जाता, यहां पे नोजिया वोमिटिंग होता तो ये जाता। क्लियर है? तो लेकिन यहां कोई ऑप्शन और नहीं है, इसलिए क्या जाएगा? विजुअल एब्रिविएशन, सेकंड मोस्ट कॉमन आता है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, डिजोक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज, डिजोक्सिन बिलो 60, ये ब्रेडिकार्डिया करती है, तो बिलो 60 है तो डिजोक्सिन को आपको क्या करना बेटा? अवॉइड करना। ये फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का सबसे बढ़िया आपका हीमोडायलिसिस इफेक्टिव नहीं है, कार्डियोवर्जन से इलाज नहीं होगा, एट्रोपिन इलाज नहीं, क्या? डिजोक्सिन एंटीबॉडी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? डिजोक्सिन इम्यून फेब, या इसी को बोलते हैं बेटा डिजीबाइंड। क्या बोलते हैं? डिजीबाइंड। तो ये भी अपन यहां पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, डिजीबाइंड इज यूज टू, वापस वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, डिजीबाइंड किसमें यूज होता है? तो पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ डिजोक्सिन, डिक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ डिजोक्सिन, ट्रीट डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी, या रैपिडली डिजीजिंग द पेशेंट। तो आपको पता है डिजोक्सिन किसमें यूज करते हैं? डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी को डिजीबाइंड यूज करते हैं, एंटीडोट है ये। क्लियर है? सेम का सेम क्वेश्चन है। यूज ऑफ डिजिटलिस इज आर, सेम क्वेश्चन है, टू ट्रीट डायबिटीज मेलिटस, टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग, टू हाइपरटेंशन, टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डिजिटलिस का यूज, किसका यूज बेटा? डिजिटलिस, यानी किसकी बात कर रहा है? डिजोक्सिन की। डिजीबाइंड नहीं बोल रहा है ये, डिजिटलिस बोल रहा है, डिजोक्सिन की बात कर रहा है। और डिजोक्सिन वाले केस में किसमें? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। डिजिटलिस आपका डिसीज लेंटेरा प्लांट से प्राप्त होती है डिजोक्सिन। नेक्स्ट, हाफ लाइफ ऑफ डिजोक्सिन अभी डिस्कस किया, तो हाफ लाइफ मात्र कितनी होती है? 36 आवर। कितनी बेटा? 36 आवर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, और लास्ट क्वेश्चन, given below are the few of the drugs indicated to heart failure, select the drug that act by increasing intracellular calcium within cardiac muscle। कौन सी ड्रग आपके हार्ट में इंट्रासेलर यानी कैल्शियम के इन्फ्लक्स को बढ़ा के हार्ट रेट को ठीक करेगी? तो राइट आंसर जाएगा बेटा सी, डिजोक्सिन आपका। तो ये बात होगी बेटा, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। ये केवल बेटा 20% पढ़ा है, इतना डिटेल में डिजोक्सिन आता है अपने को, और एम्स में इस लेवल का पढ़ाते हैं, और यहां से सीधा क्वेश्चन फंसने की गारंटी। जुड़े रहिएगा एसएनए एकेडमी पे। आज ही हमारा एसएनए का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कीजिएगा इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टी के साथ, और आज ही नर्सिंग ऑफिसर बनने का अपना और अपने पेरेंट्स का सपना सच करना। और जाते जाते ये कहूंगा बेटा, मैं जिंदगी में काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। आज ही तैयारी में लग जाइएगा। 1 अप्रैल से कुछ 4th ईयर के बच्चे आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के 4th ईयर के जिनके एग्जाम है, एग्जाम देते ही एसएनए एकेडमी से जुड़ जाइएगा और पढ़ते रहिएगा। धमाकेदार पढ़ाई, और नॉर्थ सेट में 5 महीने में सिलेक्शन की गारंटी, नहीं तो पैसे वापस, ये इतनी गारंटी देता हूं। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मात्र 1 महीने के हॉस्टल फीस में 6,500 रुपए में आप 6,499 में कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2021 से आपका ऑनलाइन बेस शुरू होगा 9 बजे। 2 दिन तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवांगी नर्सिंग एकेडमी में डेमो फ्री रहेगा। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 8368066088 पे, या हमें कॉल करें 8686865368 पे, या हमारी वेबसाइट विजिट करें www.shivangi-nursing-academy.com पे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और प्ले स्टोर पे अपना ऐप डाउनलोड करें शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के नाम से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और आपका भविष्य उज्जवल हो, मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और जल्द